आपकी सीरीज आई हुई थी जहाँ पे आकांक्षा के साथ था दिल धोखा। अगर मैं उस सीरीज की बात करूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं, यस। इस तरह के बोल्ड सीन लोग क्रिएट कर चुके हैं, होता है सीन में। या बट आप लोगों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई आकांक्षा और स्पेशली आपको लेकर, उस पर आप या क्या कहना चाहेंगे? उस सीन को लेकर इतना ज्यादा हाइप या उन सारी चीजों को लेकर इतना क्यों हाइप दिया गया, जस्ट बिकॉज वो गौरव की वाइफ थे और उस चीज से उनको कंपेयर किया जा रहा था? एब्सोल्युटली आई फील ये उस वक्त हुआ जब गौरव जस्ट बिग बॉस करके निकले थे, और क्योंकि गौरव ने अनुपमा में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया है दैट अगेन उसकी जो इमेज थी हर किसी की नज़र में वो ये थी कि यार ये इतना अनुज जो कैरेक्टर था वो इतना कमाल का है एंड ही सच अ नाइस गाय, एंड आकांक्षा एज अ पर्सन इज फुल एनर्जेटिक, यू नो वो अपने आप में बहुत, शी इज समवन हु डजंट केयर अबाउट द जजमेंट, शी वुड बी लाइक यार मेरी ये पर्सनालिटी है, राइट? बट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लोगों को जज करने के लिए बस एक दो पॉइंट चाहिए होते हैं, सो दैट वाज अ टाइम गोइंग ऑन जब उसकी हर एक्शन को जज किया जा रहा था। और उसी दौरान वो जब हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ तो लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया कि ओ माय गॉड लुक एट दिस, ये क्या हो रहा है, वो इतना अच्छा आदमी है और ये क्या कर रही है ना, उस लाइक मैं थोड़ी देर डिसबिलीफ में था कि यार इन्होंने ऐसा क्या देख लिया है जो दुनिया में कभी नहीं देखा है। क्या कभी भी किसी ने किस नहीं किया ऑन स्क्रीन, या कभी किसी ने रोमांस नहीं किया ऑन स्क्रीन? देयर वाज नो हम्पिंग, देयर वाज नो नेकेड शॉट्स, देयर वाज नथिंग वल्गर इन दैट होल शो, आई कैन स्टिल बेट ऑन इट। बट क्योंकि एक मुद्दा मिल गया है कि यार अरे किसिंग सीन मिल गया है तो अब तो बस इसका यू हैव टू क्रिएट अ इशू आउट ऑफ इट। आई वाज वेरी सरप्राइज एंड आई वाज आल्सो फीलिंग बैड फॉर हर कि ये क्या हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है? बट आई थिंक ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे जब कोई चीज़ वायरल होती है या कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। एंड इन आवर इंडस्ट्री दे आल्सो से ना, अ मार्केटिंग इज मार्केटिंग, अ पीआर इज अ पीआर, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। सो इट गेव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू द शो व्हिच वाज ग्रेट। बट हाँ वो कंट्रोवर्सी हुई थी, बट उसके कोई हाथ पैर थे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर वाज नथिंग इन इट, इसीलिए शायद वो टिक भी नहीं पाई फॉर अ 2 वीक और 3 वीक, इट वाज लाइक एवरीवेयर। मैं सरप्राइज था क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने शायद मेरी सीरीज देखी भी ना हो, बट दे न्यू कि बॉस तूने वो क्या वहां पे कोई कोई वेब सीरीज करी है क्या तूने, बहुत धमाल हो रहा है यार, तू हर जगह छाया हुआ है। एंड आई वाज लाइक ओके अगर छाया हुआ है तो ग्रेट, ओके फाइन। गुड। पहले भी रियलिटी शोज बनते थे, और अगर मैं अब के रियलिटी शो की कंपेयर की बात करूं कि पहले के जो रियलिटी शो बनते थे, चाहे वो इंडिया गॉट टैलेंट हो, चाहे आप जैसे डीआईडी शोज हो, या जो भी चीज बनती थी, या तो मैं बिग बॉस जैसे भी शो की पहले बात करूं, तो वहां से लोगों के करियर शुरू होते थे या और वो नेम फेम पॉपुलैरिटी बहुत लंबे समय तक चलते या थे, और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना नाम कमाया। पर अगर मैं अब की रियलिटी शो की बात करूं, स्पेशली मैं ऐड करना चाहूंगी बिग बॉस की भी, या अब ऐसा हो गया है कि लोग 2-4 महीने दिखते हैं, उसके बाद वो सडनली गायब हो जाते हैं, या एक अलग ही नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आपको मिल जाती है, या पर उसको कहीं न कहीं संभाल नहीं पाते हैं। कैसा आपको भी लगता है, और इसके पीछे की सबसे ज़्यादा वजह क्या है कि लोग फेम के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को किस तरह से मैनेज करना है? यू आर राइट एक्चुअली, ये तो हो ही रहा है, वी हैव सीन इट वेदर इज डांस शोज और रियलिटी, डिफरेंट रियलिटी शो या बिग बॉस है, पहले जैसा फेम या पहले जैसा आर्टिस्ट जितना सस्टेन कर पाता था अब नहीं कर पाता, उसका बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। आई फील एक कहीं ना कहीं मुझे मेकर्स की तरफ से एक गलती लगती है जो हम रियलाइज करते हैं। व्हेन आई वाज डूइंग डीआईडी मैंने कम से कम, आई एम नॉट जोकिंग, 3-4 लाख डांसर्स में से सिलेक्ट होकर के अपनी जगह टॉप 18 में बनाई होगी। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेरे शहर में ऑडिशन दिया जिसमें हज़ारों की लाइन लगी थी। उस शहर में ऑडिशन देने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा अदर स्टेट में गया ऑडिशन देने के लिए जहाँ पे वहाँ के हज़ारों डांसर्स की लाइन लगी थी। वहाँ के बाद मैं फिर तीसरा राउंड क्लियर करके मुंबई पहुँचा हूँ, जहाँ पे टॉप 100 आए हुए थे। उन 100 में से छाँटते-छाँटते 18 लोग बचे थे। सो जब आप इतना कम्पीट करवाते हैं ना किसी से, और मैं करवाने की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि आप बहुत छाँट के टैलेंट ढूँढ के लाएँ कि उनको उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। अभी ये हो गया है, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ किड्स हू गो टू द रियलिटी शोज़, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। दे नो कैमरा एंगल कहाँ है, दे नो कौन-सा इमोशन क्रिएट करना है, दे नो इस बात पे रोना है, इस बात पे हँसना है, ये स्टोरी सुनानी है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, व्हेन आई वाज़ डूइंग डीआईडी, अगर हमें वोट अपील कहा जाता था ना तो हम हमारे पैर काँपने लगते थे।
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यार कैसे कैमरा में कैसे बोलते हैं मुझे वोट करने के लिए, और हम लोग भूल भी जाते थे कि अरे मेरा कोड क्या है। सो जब आपका जो बेस है, अगर डांस इंडिया डांस की मैं बात करूँ तो बेस क्या है? डांस। अगर उसमें ड्रामा घुसाया गया या उसमें ज़्यादा स्टोरी घुसाई गई तो करप्ट ही होना है। आज की डेट में बिग बॉस यूज्ड टू बी अ शो, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ अ किड आई यूज्ड टू वॉच all the top class actors who have been in the industry for many years, who have done great job, they used to come. So people used to watch them कि यार इन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे, ये कैसे खाते हैं, ये कैसे पीते हैं, ये कैसे सोते हैं. That is the show. Today everybody, you're a big YouTuber, you're an Instagram guy, you are a TikToker, या आप कुछ भी नहीं हो, आपने बस कुछ कांड किया है, आपका कोई ना कोई पुलिस केस हुआ है, आपने किसी को मारा है सड़क पे, या आपने you have just been somebody, a girl who is just there in the market doing something, you are eligible, आप आ सकते हैं. तो जब ऐसे लोग आते हैं तो उनका जो क्वालिटी है या जो वो डिलीवर कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है ना. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक आप वही चीज़ करेंगे, उसके बाद क्या? Because ultimately it's all about your talent. People want to watch what more you can deliver, what more you can do. इसीलिए शायद बहुत सारे एक्टर्स भी एक-एक फ़िल्म करने के बाद गायब हो जाते हैं, बिकॉज़ उनकी कैपेसिटी ही इतनी है. Replacement is very easy. Replacement is easy if you're not talented. If you're talented, if you're hardworking, if you can every time come up with something new and deliver more, you will stay. But if you are not there, अगर आपको नहीं पता और आपको ये था कि बस भाई मैंने इतना कर लिया, मुझे इतनी फेम मिल गई, मेरे 4 फोटो खिंच जाएं और मुझे 4 गाने मिल जाएं, then you are done. And that is why people come and people go and nobody remembers. किसी को याद नहीं रहता कौन था ये. और आज की डेट में because of social media, the attention span is so small कि आपकी रील में अगर पहले 3-4 सेकंड में मजा नहीं आया तो वो स्वाइप भी हो जाएगी. इतना कम अटेंशन स्पैन है. तो अगर आप नहीं कमाल के हो तो लोग भूल जाएंगे आपको, ये पक्की बात है. इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष शायद टैलेंट को छांटने का है कि अगर आप अच्छे से टैलेंट नहीं लेके आएंगे सो देन वो 6 महीने 3 महीने से ज़्यादा चलेगा नहीं. एंड आई पर्सनली फील राइट नाउ whether it's a maker of a show or a production house or a casting people, they also don't care. What they care is हमें ये शो बनाना है, इस शो बनाने के लिए किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, उनको डालो, वो शो बना दो. अब इसके बाद इनका क्या होता है, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. दैट्स व्हाट आई फील इट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री.